Power of Love Association welcomes you with Reverend Pastor Nelson. परमेश्वर में आपका वेलकम करते हैं। बीज, एक बीज जो होता है, बीज होता है, बोतल में पड़ा, डब्बे में पड़ा, बॉक्स में पड़ा, जहाँ मर्जी रख दो, उसको बीज है। जितनी देर तक वो मिट्टी में, ज़मीन में बीजा नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, और उसके बीच में प्लांट निकलेगा और उसको फल लगेंगे। आज का वचन ये है और इसके साथ प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन को प्रभु, जितने भी प्रभु देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सभी को ब्लेस करें और परमेश्वर आपका वचन ताकत दे। पवित्र आत्मा जी मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, आज के वचन में हम देखेंगे, एवरी वीक, हर हफ्ते में कोई ना कोई मैसेज देते हैं और आप ज़रूर सुने। और ज़िंदगी में मैंने जो परमेश्वर से बातें सीखी हैं, मैं चाहता हूँ भी मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि अगर प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, प्रभु सभी को ब्लेस करता है। मैं ये नहीं बोल रहा भी मुझे अकेला ब्लेस किया, आपको नहीं किया, आपको भी किया है, पर मैं चाहता हूं भी जो मैंने इतने सालों में सीखा, मैं आपको वो जल्दी सिखाऊं और आप वचन को ज़रूर सीखें और सुनें। और जब आप अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, सारे ध्यान दो, जब डॉक्टर दवाई देता है, अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, तो फिर आप घर में आके दवाई रख देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जब आप दवाई खाएंगे तो फिर आप ठीक होंगे। इसी तरीके से जो परमेश्वर का वचन है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, ध्यान देते हैं, फिर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी में खुलती हैं। जिनकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज होगी। जिनको घर नहीं मिल रहा, उनका घर मिलेगा। जिनके बच्चे नहीं कहना मान रहे हैं, उनके बच्चे कहना मानेंगे। जब आपका रिश्ता वचन के साथ, परमेश्वर के साथ होगा, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज का वचन है, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूना की अंजील, यूना चैप्टर 12 वर्स 24 में हम देखेंगे भी यीशु मसीह ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही है और जो हमारी ज़िंदगियों में लागू होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में ये काम नहीं कर रहा तो हम अकेलेपन है, हम सेल्फिश हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वचन में लिखा है, जब तक वो बीजा नहीं जाता वो अकेला रहता है। और जब वो भूमि में बीजा जाता है और वो फिर क्या करता है, प्लांट बनता है, पौधा बनता है और अच्छी फसल लेके आता है। गेहूं का दाना एक होता है और जब वो मरता फटता है, गलता है और उसके बीच में से एक प्लांट निकलता है और उसको टाइम लगता है और उसके बाद उसके जो फल लगते हैं, उसको बीज लगते हैं, उसको गेहूं के दाने लगते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं और वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आज का वचन यही है, सारे ध्यान से सुने, वचन को मिस ना करें। और इसके बाद सभी के लिए प्रार्थना होगी और परमेश्वर आपको इस वचन के साथ जरूर ब्लेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है। क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। एक शरीर है और इसके बीच में आत्मा है। अगर शरीर स्ट्रांग है तो फिर आत्मा कमजोर है, और अगर आत्मा स्ट्रांग है तो फिर शरीर से आप जो मर्जी करवा सकते हैं। आप प्रार्थना करवा सकते हैं, आप वचन पढ़ सकते हैं, आप किसी से निराश हैं तो निराशा को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में लालच को मार सकते हैं। जो आपकी ज़िंदगी में आप गलत चल रहा है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। और इस वचन के साथ आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। सारे ध्यान दो, एक गोदाम था, गोदाम में गेहूं के दाने थे और जब उनको निकाला गया बीजने के लिए तो सारे निकाल के उन्होंने बीज दिए। तो क्या हुआ, वो मिट्टी में गए और पौधा बन के उन्होंने बड़ी फसल लेके आए। पर एक गेहूं का दाना, सारे ध्यान दो, एक गेहूं का दाना उधर ही रह गया गोदाम में, एक गेहूं का दाना उधर रह गया। तो क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद वो उधर ही गल गया, सड़ गया
और उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसका कोई प्लांट बना ही नहीं, पौधा कोई बना ही नहीं, और ना ही उसने कोई फल लेके आया। कौन ज्यादा फसल लेके आया? जो मरे। हमने आज ये सीखना है भी आपकी जिंदगी में कौन सी जो चीजें हैं जिसके साथ आपकी फैमिली आपके साथ नाराज रहती है, आपकी टीम आपके साथ निराश रहती है, आपके काम नहीं हो रहे, आप दुखी रहते हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपको तंग कर रही हैं? बच्चों की जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जिसके साथ स्टडी नहीं कर रहे? हम जिंदगी में देखते हैं जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर देखने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ख्वाहिशों को ख़त्म करते हैं। कई बार टीवी नहीं देखते, उनके पेपर आ गए हैं, वो टीवी नहीं देख रहे क्योंकि उनको पता है भी हमारे बच्चों ने पढ़ना है। वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना, ये सारा अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। कई बार दिल नहीं करता कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पर फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, और जब वो करते हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे बनते हैं। मैं देख रहा था मदर टेरेसा युगोस्लाविया के देश की एक लेडी, जब उसने अपना माइंड बनाया भी मैंने इंडिया में जाके सेवा करनी, कलकत्ता में आई और उसने गरीबों की, जो जिनका कोई है नहीं, यतीम खाने बनाए और उनके लिए परमेश्वर का प्यार उसके बीच में था और उसने उधर सेवा की। उसने अपनी सारी जिंदगी दे दी, कुर्बान कर दी परमेश्वर के लिए, और बदले में क्या हुआ? जो बच्चे थे उनकी जिंदगी अच्छी बन गई, अच्छे पढ़ लिख गए, उनके अच्छे परिवार बन गए। जिनको छोड़ गए थे, उनके माँ बाप छोड़ गए थे, जिनका कोई है नहीं था, उसने उनको संभाला। और उसने अपनी जान दे के क्या किया? अपनी जान, जो जवानी था, अपना सारा जीवन उसने परमेश्वर को दे दिया। और वो बोलती है मुझे हर एक के बीच में परमेश्वर दिखाई देता है। किसी ने उसको पूछा, जब आप किसी का नोर साफ कर रहे हैं, जब किसी कोड़ी को आप दवाई लगाते हैं, तो आपको ये नहीं होता भी आपको बीमारी लग जाएगी, आपको कुछ और लगेगा? वो बोलती है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे हर एक के बीच में परमेश्वर दिखाई देते हैं। आप देखो, चेक करो भी आपकी ज़िंदगी में कौन सी बातें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि कंफर्ट जोन कुछ नहीं करता, ये आपको उधर ही रखेगा। साल निकलते जाएंगे, आप सोचते रहेंगे, आप प्लानिंग करते रहेंगे, और मैं आपका भाई, आपका ब्रदर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ भी आप आज उठें और अपना माइंड बनाएं और लिखें, कॉपी में लिखें, सोचें नहीं। जो सोच में होता है वो भूल जाता है फिर बाद में। आप लिखें, उसको लिखें, कोई कॉपी में लिखें भी मैंने आज से ये अपनी ज़िंदगी में करना है। एक चाइना जिसको बोलते हैं, चीनी बांस होता है, बांस के दरख्त होते हैं ना लंबे लंबे, और उसकी ग्रोथ कैसे होती है? वो 5 साल जमीन में रहता है, 5 साल जमीन में रहता है, कुछ नहीं दिखाई देता, उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। पर 5 साल के बाद जब बढ़ता है तो 90 फीट तक हो जाता है, 90 फीट तक ऊपर जाता है, एकदम ही उसकी ग्रोथ होती है। हो सकता है आप कई बार प्रार्थना करनी स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में रुक जाते हैं। आपने 1 हफ्ता प्रार्थना की, आपने 1 हफ्ता स्टडी की, 1 हफ्ता आपने मम्मी डैडी का कहना मानना स्टार्ट किया। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए अपने आपको आपने कंट्रोल किया, पर बाद में फिर वैसे बन गए। नहीं, ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में नहीं सारा कुछ होगा। आप बताएं, एक दिन में एक गेहूं का दाना लगे तो क्या अगले दिन सारी फसल हो जाएगी? अब जो दिन है ये भी गेहूं के हैं, अब उनको छिट्टे लग गए हैं, और ये फरवरी का, मार्च का मंथ स्टार्ट हो गया। आज कौन सी डेट है? मार्च 1 है, और अभी कनक का टाइम आएगा पकने का, और उसके बाद टाइम लगता है। कहने का मतलब टाइम लगता है, और उसमें कितना कुछ आप सीखते हैं। उसके बीच में ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके बीच में प्रभु काम करेगा, उसके बीच में आपका धीरज बढ़ेगा। जब ये आप बात सीखेंगे तो मुश्किल आएगी। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे पीछे चलना है, जिसने परमेश्वर के पीछे चलना है, अपना इनकार करे। अपना क्या करे? इनकार करे। मैंने भी सीखा है अपना इनकार करना। ये शरीर काम नहीं करना चाहता, ये फ्री रहना चाहता है। गर्मियों में ये एसी के बीच में रहना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रहा भी एसी बुरा है, कहने का मतलब है कंट्रोलिंग पावर हमारे बीच में बढ़ती है। जब हम आत्मा के साथ चलते हैं, हमारे बीच में कंट्रोल्स बढ़ते हैं, कंट्रोल्स।
जब हम शादी में जाएंगे तो उधर हम ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, हमें पता है ज़्यादा खाने के साथ हमारी प्रॉब्लम आएगी, हमारे कंट्रोल बढ़ेंगे, हम टाइम से जाएंगे, जहाँ भी जाना हम टाइम से जाएंगे, टाइम से काम करेंगे, हमें पता है टाइम से पढ़ना है। जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये अपनी लाइफ में मरते हैं। अपना मरने का मतलब ये नहीं भी अपने आप को मार देना, मरने का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को मारना, अपने लालच को मारना। हमारा एक स्टूडेंट है और मैं उसके डैडी को मिल रहा था, तो उसके डैडी बोलते थे भी जब वो तैयारी कर रहा था तो वो फैमिली में किसी को नहीं मिलता था, फैमिली में कोई भी गेस्ट आना किसी को नहीं मिलता था। जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं, मास्टर जी आ गए, मामू जी आ गए, चाचा जी आ गए, कोई आ गए हैं तो हम मिलते हैं, और वो नहीं मिलता था। मैं देख रहा था वो मर रहा है, अपनी ख्वाहिशों को उसने रोक कर रखा है और उसके साथ वो स्टडी कर रहा है, एक माइंड लगाया उसने भी मैंने करना है, मैंने करना, मैंने करना है, और वो डॉक्टर बन गया। कहने का मतलब है आप भी अपनी जिंदगी में अगर सोचते रहेंगे टाइम निकलता जाएगा, फिर आप सोचेंगे पता नहीं कब टाइम आएगा, कब टाइम आएगा। आज का वचन यही है, आज से परमेश्वर आपको ताकत देंगे। आज से अपना माइंड बनाएं, मैंने इस शरीर की नहीं सुननी, मैंने परमेश्वर की सुननी है, मैंने आत्मा को बढ़ाना है। एक वचन है, तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं। जब आपका शरीर मरेगा, सारे ध्यान दो, ये प्रार्थना नहीं करना चाहता, ये परमेश्वर का आगे बैठना नहीं चाहता, ये फिल्में देखना चाहता है, ये बर्गर पिज़्ज़े खाना चाहता है, ये फालतू चीजें खाना चाहता है, घर की रोटियां नहीं खाना चाहता। ये है शारीरिक। और आत्मा बोलता है नहीं, चल काम कर, चल पढ़, चल पेरेंट्स ने ये कहा है चल कर, टीम ने, तेरे बॉस ने ये कहा है चल कर। अगर आप करेंगे अपनी ख्वाहिशों को मारते हुए तो आप अच्छे बनेंगे, आप अच्छे बनेंगे। फैसला आपने करना है, आपने फैसला करना है भी आप कैसा बनेंगे। सारे ध्यान दो, प्रभु यीशु ने ये कहा और उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा एक गेहूं का बीज जितनी देर तक मरता नहीं है उतनी देर तक फल नहीं लेके आता। और यीशु मसीह ने कौन सा फल लेके आए? यीशु मसीह ने फल कौन सा दिए? हमें अनंत जीवन दिया। आपको चिंगाइयां दी हैं, कैंसर ठीक हो जाते हैं, रसौलियां ठीक हो जाती हैं। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टरों का डॉक्टर, सारी दुनिया का मालिक परमेश्वर। सारे ध्यान दो, यीशु मसीह को जब मारा गया, क्रॉस के ऊपर मारा गया, वो भी मरा, यीशु मसीह मरा क्रॉस के ऊपर, और जब वो गाड़ा गया जमीन में, कब्र में, जब वो दबाया गया, वो मरा, और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। और जो आपकी जिंदगी में पावर्स लेके आया, रिजरेक्शन लेके आया, लाइफ लेके आया, जिंदगी लेके आया, इस धरती में भी और अनंत जीवन में मरने के बाद भी, उसने करके दिखाया। और मैंने ये देखा है भी सचमुच परमेश्वर ने हमें सिखाया भी मरना। ये नहीं भी परमेश्वर, देखो परमेश्वर सभी को प्यार करता है, परमेश्वर चाहता भी आपको सभी को ब्लेसिंग्स दें। आप ही देख लो, अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो आप भी उनको मुश्किलों में डालते हैं कि नहीं? जाके बोलते हैं चल बाजार से ये लेके आ, अगर नहीं बोलेंगे वो नहीं सीखेगा। आप उसको काम ही नहीं देंगे, उसको काम ही नहीं आएगा। आप उसको फ्री रखते हैं, रोटियां खिला रहे हैं, बस काम ही नहीं करवा रहे, तो वो कैसे तरक्की करेगा? और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को काम सिखाते हैं। ईगल की तरफ देख लो, ईगल के बच्चे जो होते हैं उनको वो तीलियां मारता है, तीले, उनकी बॉडी में तीले मारता है। क्यों मारता है? वो उनका दुश्मन नहीं है, वो चाहता है भी उनकी शरीर पक्के हो, मजबूत हो। उसका शरीर बहुत पक्का होता है ईगल का। वो अपने बच्चों को ट्रेन करता है, वो छोटी उम्र में उनको ऊपर ले जाता है और ऊपर से जाके गिरा देता है। क्यों गिराता है? ताकि उड़े, पार मारें, उड़े, और बाद में जब नीचे गिरने लगते हैं, नहीं मारते पार, तो उनको कैच कर लेता है। इसी तरीके से परमेश्वर भी आपको सिखा रहे हैं भी मरना बड़ा जरूरी है। हो सकता है आपकी जिंदगी में लालच है, हो सकता है आपकी जिंदगी में गुस्सा है, हो सकता है आपकी जिंदगी में ईर्ष्या है, कोई चीज की कमी है, हो सकता है आपकी आंखों में कंट्रोल नहीं है। आप फिल्में देखते हैं, गलत फिल्में देख रहे हैं, गलत फोटो देख रहे हैं, आप गलत सुन रहे हैं, आप गलत लोगों के पास बैठ के गलत बातें सुनते हैं। अपनी जिंदगी में खत्म करें, अपना टाइम अलग निकालें और
परमेश्वर को दें। अब मेरा एक सवाल है, आप कैसे बीज बनना चाहते हैं? जो गोदाम में पड़ा है वैसा बीज जो रह गया अकेला? आप किस तरह का बीज बनना चाहते हैं, बताओ आप मुझे। अगर आप जिंदगी में फसल लेके आना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कैसा बीज बनना चाहते हैं? जो अच्छी जमीन में बीजा गया। दूसरे नंबर में आप मुझे बताओ, अगर आप सुनने वाले हैं, कई लोग सुनने वाले होते हैं, कई लोग सुनते हैं पर उनको भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, उनको भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। सुनने का मतलब पता क्या होता है? जो बीज है वो जमीन के ऊपर रखा गया है, वो अंदर नहीं गया, और ऊपर रखा गया है, और वो कोई पंछी आएगा, बर्ड आएगा और उसको खा के चले जाएगा, उसका खाना बन जाएगा, वो फसल नहीं लेके आएगा। सुनने का मतलब ये है, बीजा ही नहीं गया, मरा ही नहीं, काम ही नहीं किया, वर्क ही नहीं किया, तो फल कहां से आएंगे? मरना पड़ेगा। निकोदेमस एक उस टाइम का एक गुरु, महागुरु था इज़राइल में, और वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह को बोलता है, यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन चाहिए, मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो वो सोचों में पड़ गया। वो बोलता है मैं दोबारा मर के जन्म लूंगा, अपनी मां की कोख में आऊंगा, ये कैसे हो सकता है? फिर बाद में उसको समझाया गया भी मरने का मतलब क्या है। मरने का मतलब अपनी ख्वाहिशों को मारना। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ख्वाहिशों को मारें। मैंने भी ख्वाहिशों को मारा है, और आप भी। पर एक बात है, ख्वाहिशें मार के मजा आता है, क्योंकि हम वो स्टेज में पहुंचे नहीं होते। हमने कभी जीवन में कभी हमने उसके ताते नहीं देखे। प्रभु के वचन में लिखा है, थोड़े हैं जो उस रास्ते में चलते हैं और उनको तत्व मिलेंगे, उनको जीवन मिलेगा, और उनकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स मिलेगी। जिनकी शादियां नहीं होती, शादियां होंगी। जिनके बच्चे नहीं, उनको बच्चे मिलेंगे। जिनके वीजे नहीं लग रहे, वीजे मिलेंगे। जो आगे तरक्की नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं आगे बढ़ रहा, बिजनेस बढ़ेंगे। पर हमें टाइम निकालना है। हमने देखना है भी मेरी जिंदगी में कौन सी रुकावट है। कई बार कईयों की जिंदगी में नाराजगी है। सारे ध्यान दो, वो नाराजगी, छोटी सी जो नाराजगी वर्ड है, अगर उसको आप मार देंगे अपनी जिंदगी में तो फिर पता क्या होगा? रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। रिश्ते, नाराजगी को मारना सीखें, नाराजगी को मारना सीखें। अपनी जिंदगी में नाराजगी जो है हम अपने घरों में करते हैं, अपनी वाइफ के साथ करते हैं। पहले शादी करते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लव मैरिज करवा लेते हैं, फिर बोलते हैं तू कौन तो मैं कौन तू कौन मैं कौन। नाराजगियां छोड़ें, अपने आप को मारें, दूसरों की सुने, चुप रहें, फिर अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। कई बार बोलते हैं नहीं राहुल जी मेरी वाइफ बड़ी वो है, नहीं मेरी नहीं बननी, नो नहीं, करके तो देखें। आप 1 मंथ करके देखें, 1 मंथ, मैं 1 मंथ बोल रहा हूं मेरे लिए। अगर आप मुझे भाई मानते हैं तो 1 मंथ करके देखें। 1 मंथ देखना, 1 मंथ में आपको परमेश्वर कितनी ब्लेसिंग देंगे। अपना माइंड बनाएं, लिख लें कहीं कागज में, अपनी मिस्टेक्स देखें, कमजोरियां देखें जो आपको रोक रही हैं। मरना पड़ेगा। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको मैंने एक ही फार्मूला दिया है, दिल करे चाहे ना करे मैंने पढ़ना है। दिल करे चाहे ना करे मैंने पढ़ना है। दिल करे चाहे ना करे पढ़ना है। और उसके साथ कितने बच्चे पढ़ गए जब वो बातों को याद रखते हैं। जब दिल नहीं करता, जब वो पढ़ने लगे हैं, फिर कभी खाना दिल करता है, कभी बाथरूम आ गया, कभी कुछ आ गया, नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने बैठना है। सारे ध्यान दो, जो पॉल है, पॉल क्या बोल रहा है प्रभु के वचन में? बोलता है 1 कुरिन्थियों 9:27 में बोलता है मैंने अपने शरीर को अपने वश में किया है, मैंने अपनी बॉडी को अपने वश में किया है, मैं इसको उठाता हूं, इसको प्रार्थना बोलता हूं, चल प्रार्थना कर, चल पढ़, चल कहना मान, इससे काम करवाना। ये आपका नौकर है, नौकर होना चाहिए ये। इसको खाना उतना दो जितना चाहिए, इसको खाना ही उतना दो जितना चाहिए। फिर आपकी जब हैबिट बन जाएगी, सारे ध्यान दो, जब फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप खुद देखेंगे
मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 मंथ करके देखो। जो शराब पीते हैं 1 मंथ छोड़ के देखो। जो नशे कर रहे हैं 1 मंथ छोड़ के देखो, 1 मंथ बस। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, जाने के टाइम, ख़त्म होने के टाइम मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। और परमेश्वर जिसने बनाया है वो आपको बल देगा, शक्ति देगा। ओनली 1 मंथ करके देखें, अपने आप को थोड़ा चेंज करके देखें, अपने आप को थोड़ा मारने का मतलब यह नहीं भी संगल मारने वो करना नहीं। अपनी ख्वाहिशों को जो रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको आप ख़त्म करें। सारे ध्यान दो। एक यूसुफ था, यूसुफ और उसका भाई बेंजामिन एक माँ से थे। उनके डैडी का नाम था यकूब की 2 पत्नियां थीं। एक में से 10 बच्चे थे, एक में से 2 बच्चे थे। और इसमें से जो यूसुफ था, ये भाई इससे नफरत करते थे। इससे नफरत इसलिए करते थे क्योंकि इसको डैडी बड़ा प्यार करता था, डैडी के सारे काम करने। कई बार होता है ना, डैडी किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं जो ज़्यादा काम करता है, पर ये नफरत करते थे। और इन्होंने एक दिन, इसमें से सारे बुरे नहीं होते, पर एक ने प्लानिंग कर ली, एक के माइंड में आया इसको हम मार दें, पर दूसरे का नहीं, हम इसको मारते नहीं, हम इसको बेच ही देते हैं। और एक दिन क्या हुआ, जब भेड़े चारने गए थे सारे, तो ये जब खाना लेके गया यूसुफ, तो उन्होंने प्लानिंग की इसको हम इसको बेच दें। तो उन्होंने क्या किया, इसको पहले मारा, बहुत मारा, और उसको एक गड्ढे में फेंक दिया। 3 दिन तक गड्ढे में रहो। मैं आपको बताने लगा हूं, यूसुफ ने अपनी जवानी के दिन इस तरीके से खराब किए, पर उसने गालियां नहीं निकाली। मैं आपको बता रहा हूं, गालियां नहीं निकाली। अब ध्यान से सारा सुनना, ये प्रभु के वचन में लिखा है। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, पहली बुक में ये सारा लिखा है। जो लास्ट चैप्टर्स हैं उसमें ये सारा आएगा। और उसको उन्होंने फिर बाद में मिस्र में भेज दिया। मिस्री जा रहे थे रास्ते से, 3 दिनों के बाद उन्होंने भेज दिया उसको भेज दिया, और जाके कहीं वो गुलामी करने लगा। उसको एक पोतीफर नाम का अधिकारी था, उसने अपने घर में ले गया और उसने जाके उधर उसके घर में काम किया। और एक दिन उसके घरवाली ने उसका गलत नाम लगा दिया, क्योंकि उसकी जो घरवाली थी, पोतीफर की घरवाली, वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, पर उसने इनकार कर दिया और उसने नाम लगा दिया और उसको जेल हो गई। जेल में रहा। अब आप सोचो, आप अपनी तरफ से देखो भी, आपके भाई आपको मार रहे हैं, आपको जेल हो गई, कितना दुखी काम। पर बाद में उसने परमेश्वर के वचन को याद रखा भी, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूँ, मैं मरूंगा। और मरने के बाद वो प्रधानमंत्री बना, सीधा प्रधानमंत्री। आप पढ़ लें वो स्टोरी। उसको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था, परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया था जो सपने बताने का। और राजा को एक बार सपना आया, उसका सपना का कोई मतलब नहीं बता सका, तो किसी ने बताया भी जेल में एक यूसुफ है, वो सपने बता देता है। और जब उसने बताया और सपना उसके मतलब बताया, तो राजा ने कहा आज से प्रधानमंत्री तू ही होगा, क्योंकि तूने अच्छा सपना बताया और सारा तू संभालेगा। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गया। और फिर क्या हुआ, जो देश में इसके भाई रहते थे, इसका डैडी रहता था यकूब, और यकूब को उन्होंने कह दिया था, उसके डैडी को कह दिया था वो मर गया है। उसको लाल कपड़ा, खून वाला कपड़ा ला के दे दिया था, भी ये देखो आपका बेटा वो शेर खा गया। अच्छा, उस टाइम में क्या हुआ, उधर अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं था। अब यूसुफ बड़ा हो गया, तो उसके डैडी ने कहा भी जाओ, मिस्र में खाना मिल रहा है तो जाओ लेके आओ। और जब वो जाते हैं तो जो यूसुफ होता है अपने भाइयों को पहचान लेता है, अपने भाइयों को सभी को पहचान लेता है, और उसकी ड्यूटी होती है खाना देने की। सारा जो गेहूँ देना, जो भी चावल देने, उसकी ड्यूटी होती है, उन गोदाम में उसकी ड्यूटी है। और वो अपने भाइयों को पहचानता है, और जब अपने भाइयों को मिलता है तो वो अपने भाइयों को एक साइड में ले जाता है, तो उनके आगे से थोड़ा रोता है। जब मिलता है तो बोलता है मैं आपको प्यार करता हूँ। उसने कहा मैं आपको प्यार करता हूँ, अगर मैं आया हूँ तो ये परमेश्वर की योजना थी भी मैं इधर आना था ताकि मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स बनूँ। और वो अपने भाइयों के नहीं, कई लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बना। कहने का मतलब, अपनी ज़िंदगी में हमें मुश्किलें आती हैं। ये नहीं अभी हमारी ज़िंदगी में हम अगर आप अपने बच्चों को सारा कुछ ही देते जाएंगे, खिलौना मांगा खिलौना दे दिया, टीवी मांगा टीवी दे दिया, मोबाइल मांगा मोबाइल दे दिया, फिर वो बढ़ेगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा। जब उसके ऊपर मुश्किल आएगी तो रोएगा, फिर बोलेगा मुझे क्या मिला, मुझे देता नहीं कोई, कुछ नहीं सीखेगा। मुश्किलें आती हैं, ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, फिर उसके बाद आप तरक्की करते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोलिंग पावर आती है।
उस प्रोसेस में से निकलना है। और जब आप प्रोसेस से निकलेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो आपकी ज़िंदगी में चाहिए, जो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, जो आपको प्रभु देना चाहता है, वो आपके लिए रास्ते खोल देगा। सारे ध्यान दो, जो बीज की पहचान होती है, बीज की पहचान कैसे होती है? बीज की पहचान, सारे ध्यान दो, एक अमरूद का बीज है, एक संतरे का बीज है, गेहूं का बीज है, ठीक है, देखने में बीज लग रहे हैं, पर हमें कैसे पता लगेगा? चलो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप पहचान लेंगे भी ये इसका बीज है, पर उसकी असली पहचान कब होती है? जब वो मिट्टी में बीजा जाता है, मरता है, गलता है और वो उगता है, उसके बीच में से प्लांट निकलता है, पौधा निकलता है, फिर उस पौधे के साथ वो पहचाना जाता है। अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा। किसको किसको समझ आ रही है? सारे ध्यान दो, आज आप नोट करें आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी आपकी जिंदगी में है। लालच है, चोरी करने की आदत है, कुछ कोई भी है, कोई भी बुरी हैबिट है। प्रभु के वचन में लिखा है अगर तेरी आंखें साफ हैं तो तेरा शरीर सारा साफ है, रोशनी इसके बीच में। कहने का मतलब है अपनी आंखों को साफ कर, अपने कानों को साफ कर। कानों को साफ करना, सुन अच्छी बातें। फिर इसके साथ परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देंगे। ये परमेश्वर का वादा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पलूस क्या बोल रहा है? मैं अपने शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया, अपना कंट्रोल बनाए, इसके बीच में कंट्रोल बनेंगे। और अपने प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, ज़्यादा टाइम दें। और किसी ने कुछ नहीं देना, पड़ोसियों ने, किसी और ने, किसी ने कुछ नहीं देना आपको। जो परमेश्वर ने देना है, तो जब वो देता है कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। अगर दूसरे को ब्लेसिंग मिली है तो उसकी है, जो आपको देनी है वो आपको ही देनी है। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। ये एक दिन का नहीं है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको आपने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है। जिसने मेरे पीछे चलना है, परमेश्वर ने कहा है वो अपना इनकार करे, वो अपना इनकार करे, अपनी मर्जी छोड़ के मेरी मर्जी में आ जाए। परमेश्वर बोलते मेरी मर्जी में आ जाएं, उसमें खुशी रहेगी। जब आप अपनी मर्जी करते हैं तो दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो अगर खुश रहना है तो उसकी मर्जी में आ जाएं। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन, आप जमीन है, आपने पूरी करनी है। आपने स्वर्गराज बनाना है अपने घरों में। थैंक यू परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं। और प्रभु, जिन्होंने वचन सुना इनको शक्ति दें, बल दें, और जो आप चाहते हैं परमेश्वर इनकी जिंदगी में ताकत देना, इनको ताकत दें प्रभु। मेरी प्रार्थना प्रभु, इनको बल दें ताकि प्रभु ये अपने को चेक करें और प्रभु वो काम छोड़ें और परमेश्वर करें, और इनकी जिंदगी में प्रभु अच्छे फल आए, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी फसल आए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें उनके लिए जो बीमार हैं, या पैसे की प्रॉब्लम है, या जिनको काम नहीं मिल रहा, जो कोई भी प्रॉब्लम है, आइए उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, आपके चरणों में आते हैं और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके प्रभु फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम है, उनकी प्रभु प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करें। जिनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही प्रभु, उनकी डायरेक्शन बनाएं। परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में प्रभु उनको रास्ता दिखाएं। जो प्रभु जिनके घर में प्रभु खुशियाँ नहीं, उनके घर में खुशियाँ आए। परमेश्वर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, हर स्पिरिट लड़ाई झगड़े वाली, व्यभिचार वाली खत्म हो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जीवन मिले, जीवन मिले परमेश्वर। और प्रभु जो बीमार हैं, कोई भी तकलीफ है, कैंसर है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पैरालाइज का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, शुगर, प्रभु कोई भी, परमेश्वर इनको सभी को चंगा कर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु चंगे हो जाएं और बीमारियां खत्म हो जाएं, इनकी जिंदगी में से, इनके परिवार में से निकल जाएं और इनको जीवन मिले, चंगाई मिले। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी सुन ली। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सारे ध्यान दें, जब आपको परमेश्वर वचन के साथ ताकत देते हैं,
या प्रार्थना के साथ आपको चंगा करते हैं तो आपने हमारे साथ ज़रूर कमेंट में लिखें या हमें फ़ोन करें, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं भी परमेश्वर आप सभी को चंगा करे और आपको ताकत दे, मजबूती दे, ताकि आप बढ़ें। हमारा कोई लालच नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, जो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, आपका दुख परमेश्वर खुशी में बदल दे और आपकी बीमारियों को चंगा कर दे। आपने ज़रूर बताएं, फ़ोन करें और हमें मैसेज लिखें, ताकि हम मिलके आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। गॉड ब्लेस यू।